हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कोई। तो हम डिस्कस करेंगे आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 9B। इट इज़ बेस्ड ऑन द एंगल। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एंड तक बहुत बढ़िया से देखने की कोशिश कीजिएगा। आप जितना ईमानदारी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये टॉपिक आपके लिए उतना ही आसान होगा, क्योंकि डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको कोशिश करेंगे पूरा बेसिक से समझाने के लिए, ताकि आपका बेस स्ट्रांग बने और आप आगे चल के अच्छा मार्क्स लेके आएँ। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे सर एंगल्स के बारे में बहुत बढ़िया से। ठीक है, अब देखो, अगर बात करें सर एंगल के बारे में, तो एंगल होता क्या है। तो एंगल समझने के लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज इट सेटिंग। यस, ओके। तो हमारे पास सर अगर एंगल बनाना है तो हम लेंगे एक स्केल। ठीक है, अब करना क्या है, देखो बाबू, आप स्केल लोगे और आप ना एक रे ड्रॉ करोगे। क्या करोगे सर, रे ड्रॉ करोगे। फिर करेंगे क्या सर, इसके ही बेस पर देखो, जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर रख के सर अपने स्केल को थोड़ा सा स्विच करेंगे, ऐसे एंगल लगाएंगे। और आप देखेंगे क्या सर कि इसी पॉइंट से सर हमने एक और रेज ड्रॉ किया है। और ये जो रीजन ट्रेस हुआ सर, ये बना आपका एंगल। इसको एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सर यहाँ समझे हम लोग, इसको आप बोल सकते हैं ए बी एंड सी। यू कैन से इट इज अ ए बी एंड सी, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, एंगल बन गया। क्या बन गया आपका, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, ये हम लोग क्या बन गया, एंगल बन गया। इतना ही आसान है। मतलब क्या है सर, अगर हम एक रे के इनिशियल पॉइंट से अगर दूसरे रे को हम ज्वाइन करेंगे, तो कुछ ना कुछ सर एंगल वहां पे फॉर्मेशन होगा। अब कुछ ना कुछ का मतलब क्या है, कितना एंगल है, क्या एंगल है, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से बात चलने वाला है। तो आप निश्चिंत होकर पूरा का पूरा पार्ट कवर करना, ठीक है, ताकि कोई डाउट रहे नहीं। बात करते हैं एंगल। एन एंगल फॉर्म्ड बाय द टू रे हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोला गया सर, एंगल बनेगा कब, एंगल इज फॉर्म्ड बाय अ टू रे। आपने देखा यहाँ पर दो रे बना, हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। आपने देखा कि यहाँ पर सर क्या है सर, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको हम वर्टेक्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये जो आपको दिख रहा है सर, इट इज कॉल्ड आर्म। इट इज आर्म ऑफ एंगल, इट इज आर्म ऑफ एंगल। ठीक है, इतना ही आसान है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई भी कंफ्यूजन का बात है ही नहीं। आया समझ में ना। अब देखो बाबू, यहाँ पर देख लो, जैसे कि सर बात करें अगर हम लोग, एक हमारा सर ये रे है, तो अगर हम इसके ही ऊपर सेम इनिशियल पॉइंट से अगर हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ बना क्या सर, बना हमारा एंगल बना। क्या बना, एंगल बना। तो सर एंगल तो बन गया इस एंगल में। क्या सर, इस एंगल में सर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। और ये दोनों क्या हमारा आर्म है। आया ना समझ में, क्या कोई दिक्कत है क्या। अब रहा सवाल सर, यहाँ पर ये जो आर्म है, एक्चुअली में आर्म तो रे के फॉर्म में है, तो आप रे के लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप वीडियो पॉज के इस डाटा को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्या है ये। वही बात है जो जस्ट एक्सप्लेन किया गया है। हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, आपको समझाना है बहुत कुछ। ठीक है, अब देखो बाबू, अगर यहाँ समझे सर और टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करें, क्या बात करें, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। देखो, एक्चुअली में आपने इस इंस्ट्रूमेंट का खूब अच्छे से इस्तेमाल किया होगा, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि सर, यहाँ पर ना दो तरह से मेजरमेंट होता है। ठीक है, आप ध्यान देखोगे तो आपको मालूम चलेगा क्या। ठीक है, देखो यहाँ पर यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, यहाँ पर सर दो तरह से है स्केलिंग किया हुआ है। एक देखो, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करते करते आपका 180 हो रहा है। फिर एक इधर से स्टार्ट होगा जीरो से, ऐसे करते करते 180 होगा। तो दो तरह से सर स्केलिंग है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस साइड से मूव कर रहे हो। ओके, ये डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलो आपको ना कुछ बात सिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सर निकालिए, आ जाओ भाई। यस, आ गया मेरा। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, जस्ट सेकेंड। ओके, वेयर आर यू, यस, नाउ इट इज विजिबल। अब देखो बाबू, आप यहाँ पर देखो कैसे कि सर अगर हम लोग बात करें, क्या बात करेंगे, ऐसे समझो पहले। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस। आप देखो तो ध्यान से, आप देखोगे सर यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट ये क्या है, जीरो है। आप देखोगे सर यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट ये क्या हमारा, इट इज अ जीरो ऑल्सो। अच्छा है, एक्चुअली में एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप है। यस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपको जीरो है। तो दो तरह से काउंटिंग होता है। देखो काउंटिंग कैसे होगा, ये जीरो जो हम लोग बढ़ेगा, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, 180 तक जाएगा। फिर ओ फिर क्या होगा आपका, ये जो है आपका, ये वाला जो जीरो है, ये ऐसे करते 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 कितना होगा आपका, 180 होगा। तो ये आसान सा बात है, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में है आप उसको निकाल के देख सकते हैं, बिल्कुल सही मार्किंग होगा, दो तरह से मार्किंग होगा। अब रहा सवाल यहाँ पर ये कि सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि कौन एंगल कितना है। तो आपको मालूम चलेगा उसका शेप देख के। क्या देख के मालूम चलेगा, शेप देख के। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं कि लो, हम एक ऐसे रे बना दिए। ठीक है,
हमने एक ऐसा रे बनाया और सेकेंड हमने एक ऐसा रे बनाया, सेम इनिशियल पॉइंट रखा है, ठीक है, आप भी वैसे ही करोगे। ये हमने बनाया सर, ये एंगल कितना मेजरमेंट होगा ये कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए हमारे पास सर सबसे पहला बात करें सर, यहाँ पर हमको दो ठो लाइन चाहिए, कितना चाहिए? दो लाइन चाहिए। वो कैसे निकलेगा सर? अब देखो, दो लाइन के लिए करना क्या है कि आप इस फर्स्ट किसी भी एक लाइन को आप बेस मान सकते हो, बेस मानना ही पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा सर? बेस मानना पड़ेगा। मतलब क्या है, आप देख पा रहे होंगे सर, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन अलाइन हो गया है, सेकेंड जो लाइन है मेरा उसके थ्रू हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। ये हमने इसको रोटेट कराया, मेजरमेंट आपके सामने है, 15 डिग्री आ चुका है। कितना है? 15 डिग्री। कैसे मालूम चला? तो बताओ, आपने इतना ही माउथ ओपन किया है ना इसका, आपने पहला रे रखा, दूसरा रे रखा, तो सर इसके बीच में जो आपको दिख रहा है एंगल वो कितना बना? 15 डिग्री बना। यहाँ पर जो मार्किंग है वो 15 डिग्री शो कर रहा है, ठीक है। तो अब रहा सवाल कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि एंगल कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। अब देखो, इसको देखने के लिए ना कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होने की जरूरत नहीं है, आपका बस कॉमन सेंस चाहिए, बस कुछ नहीं, कॉमन सेंस चाहिए। अब देखो ध्यान से, आप इसको जब समझ पाओ, अगर आप इसको समझ पाओ, देखो हम इसलिए इसको बार बार बोल रहे हैं ताकि अगर आप इसको समझ गए ना तो हमको समझाना आसान रहेगा। देखो, ये हमारा जीरो है, जीरो से ऐसे उठते 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 यहाँ तक कहाँ गए? 90 गए। अब इसके 90 के इधर जो कुछ भी रहेगा लेस देन 90 रहेगा, ठीक है सर। इस 90 से ऐसे बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, कहाँ गया? 180 आ गया। ये क्या हो गया आपका? 180 आ गया। यानी अंदाज लगाओ कि सर एक्चुअली में यहाँ रहता तो 90 रहता, इसके इधर आएंगे तो क्या होगा? मोर देन 90 होगा। क्या होगा? मोर देन 90 होगा। इधर होगा तो क्या होगा सर? लेस देन 90 होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को अंदाज लगाना अगर स्टार्ट कर दे रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक अनुमान लगा देंगे कि एंगल कितना होने वाला है, ठीक है। एक्चुअली में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आपको इस पर पकड़ बन जाएगा। अब रहा सवाल कि अब आपको हम समझाते हैं कि ये क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत आसान होने वाला है। देखो, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एंगल का बात करें सर, तो हमारे पास जो पहला जो टाइप्स है दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जैसे आप क्यूट हैं वैसे ही एंगल एक्यूट है, बहुत ही प्यारा है। देखो, इसमें क्या कंडीशन है कि अगर सर हम देखें इस चीज को तो ये है क्या, व्हाट इज दिस। आप इस चीज को ना ऐसे ही समझो, ठीक है। और हम बोले हैं ना कि आपको हम बहुत आराम समझाने वाले हैं, तो आप भी बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। देखो, आप ये देखो, ये जो आपको मेजरमेंट दिखा रहा है सर 45 डिग्री दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? इट्स शोइंग 45 डिग्री, ठीक है। ये दिखा रहा है यहाँ पर हमको 45 डिग्री दिखा रहा है। अब सुनो मेरा बात, ऐसा कोई भी एंगल जो जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, क्या हो सर? 90 से छोटा, इट इज मोर देन जीरो एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। 90 से छोटा कितना हो सकता है? तो 89.9 तक हो सकता है ना, 89.99 तक हो सकता है, बस 90 नहीं होना चाहिए। तो 90 जीरो से बड़ा, देखो क्या कर रहे हैं हम, जीरो से बड़ा और 90 से छोटा क्या बोलेंगे? एक्यूट बोलेंगे। आया समझ में? बहुत आसान था ना। अब दूसरा बात करते हैं सर, राइट एंगल। देखो देखो, राइट एंगल होता क्या? व्हाट इज राइट एंगल सर? ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट इक्वल हो 90 के बराबर। कितना हो सर? इट इज जस्ट इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख पाएंगे सर यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ आप देख पाएंगे यहाँ पर जो आपको मेजरमेंट दिखेगा यहाँ पर वो एग्जैक्टली मैंने 90 डिग्री दिखा रहा होगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। अब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट मोर देन 90 हो, क्या हो सर? मोर देन 90 हो। आप अपने, ये क्या है सर? इट इज जस्ट अ मोर देन 90। क्या हमारा ये मोर देन 90 है? तो ये आसान है, यस इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब देखो बाबू, मोर देन 90 है और लेस देन 180 है, ध्यान देना। इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, इट इज अ मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। इट इज वेरी सिंपल सर, जस्ट मोर देन 90 एंड लेस देन 180। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको पूरा स्ट्रेट कर देंगे तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 होगा। लेकिन अगर आप 180 से नीचे पहले रखोगे तो क्या होगा तुम्हारा? सारा सारा, यानी कि सर इसका जो रीजन होगा 90 डिग्री से बड़ा से लेके 180 से छोटा तक, यहाँ से लेके सर यहाँ तक इसका रीजन होगा। इसके बीच में कहीं भी आपका एंगल का जो सेकेंड आर्म है इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है तुम्हारा रीजन है? इट इज अ रीजन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। अब बताओ ऐसे अगर हम यहाँ पे मूव करें तो क्या कर रहे हैं सर? अगर हम यहाँ मूव करें तो क्या कर रहे हैं? ये सर है हमारा क्या? एक्यूट एंगल। क्या है हमारा? ये एक्यूट एंगल। जैसे ही 90 पार यहाँ पे आगे बताओ कौन सा एंगल है? इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है सर? ये ऑब्ट्यूज एंगल। क्या समझ में आ रहा है? यस 100% समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही समझना है, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां पर जो बात चलने वाला है, ये बात चलने वाला सर स्ट्रेट एंगल को, जिसका वैल्यू होता है इक्वल टू 180। कितना होगा सर? इट इज इक्वल टू 180, इट इज जस्ट इक्वल टू 180। जैसे राइट एंगल आपका इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जस्ट लाइक दैट स्ट्रेट एंगल सर होता है इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा कॉन्सेप्ट सर अबाउट द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा सर? इट इज ए मोर देन 180 डिग्री। आप ध्यान देखिएगा, ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे,
सर यहाँ तक तो स्ट्रेट बना, स्ट्रेट बना तो कितना होता, 180 होता। बट यहाँ पे बात क्या बन रहा है सर, बात क्या बन रहा है, ये तो उससे भी बड़ा है। जब उससे ही बड़ा होगा तो कितना होगा तुम्हारा, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इट इज जस्ट अ मोर देन 180 एंड लेस देन 360, ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। अब रहा सर कि अगर इससे बड़ा एंगल बनाएंगे तो क्या करेंगे सर, यहाँ से फर्स्ट आर्म स्टार्ट किए, ऐसे करते करते सेकेंड आर्म के पास, इसके पास ले जाकर कंप्लीट करा दिए, तो होगा क्या, तुम्हारा फुल एंगल होगा 360 के बराबर होगा। तो ये आसान सा था। आइए कुछ और एंगल के बारे में हम लोग अगर बात करें तो क्या क्या बात है जो अभी और बाकी है। तो अब यहाँ से ना आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये और भी आसान होने वाला है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस मालूम चलेगा। 0 डिग्री क्या होगा सर, जैसे ये आपका फर्स्ट आर्म है, ये फर्स्ट आर्म है और ये सेकेंड आर्म अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो क्या होगा सर, 0 डिग्री। लेकिन ध्यान देखिएगा, अगर ये पूरा गोल घूम के ऐसे आके ऐसे रुकता यहाँ पर, ये तो एक्चुअली मेरे पास 180 है तो इसके ऊपर जा नहीं सकता है, मतलब उसके और आगे नहीं जा सकता है, ये 180 अगर रुक जाएगा। अच्छे मान लो बाबू ऐसे नाचते नाचते फिर यहाँ पहुंचता तो कंप्लीट एंगल बनता। फिलहाल के लिए अगर कोई एक रे दूसरे रे के ऊपर ओवरलैप है तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये समझ में आ गया। एक्यूट एंगल है सर लेस देन 90 डिग्री है। राइट एंगल जस्ट इक्वल टू 90 डिग्री। एक्चुअली में थोड़ा सा कर्व कर दिया गया डायग्राम तो आपको कर्व दिख रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑब्ट्यूस एंगल, जस्ट ट्राई टू सी, इट इज राइट एंगल, इट इज ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर। सर इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल क्या है तुम्हारा 180 और 360 छोटा होगा। ये आपका कंप्लीट रोटेशन हुआ है, 360 का एंगल बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये है आपका अपोजिट एंगल। क्या हमारा ये अपोजिट एंगल, एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोला गया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है सर, व्हाट इज दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मेरे बात सुनना, आपने कैंची देखा होगा, सीजर जिससे आप बाल काटते हैं, ये ऐसे हुआ ना, तो कभी भी ऐसा दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो एक्चुअली में जो आमने सामने का जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, 100% इक्वल होगा, ठीक है। और इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो उस तरह सर एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये है आपका कंप्लीमेंट्री और इसके बाद आएगा आपका सप्लीमेंट्री, ठीक है। दो एंगल का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है सर कि अगर एंगल ए और एंगल बी को ऐड करे और 90 के बराबर हो जाए देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, और एंगल ए और एंगल बी को ऐड करे और ये बन जाए 180 के बराबर देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री अब याद कैसे करोगे, तो आपको पता है सर नंबर में सर 90 पहले आएगा 180 बाद में आएगा, ये छोटा वैल्यू है बड़ा वैल्यू है। अल्फाबेट में देखा जाए सर ए से लेकर जेड तक तो पहले सी आता है, उसके बाद सर एस आता है, ठीक है। तो छोटा छोटा वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, बड़ा बड़ा वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, ऐसे करके आप याद भी कर सकते हो। बहुत सिंपल सा था ना। अब यहाँ देखो, व्हाट इज दिस सर, इट इज सर एडजेसेंट एंगल। क्या है हमारा ये एडजेसेंट एंगल, इसको बोल सकते हैं पड़ोसी वाला एंगल। कैसे, ऐसा हो रहा है सर कि यहाँ देखो पहले एक एंगल ये था, इसके बीच में एक पड़ोसी आ गया, मतलब क्या हुआ, ये जो आपका दिख रहा है आर्म ना, ये आर्म आपका कॉमन है, क्या है, कॉमन है। अगर ऐसा एंगल बन रहा है जिसमें एक आर्म कॉमन हो और उन दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम रहे देन इट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। लेट सपोज अगर हम इसमें एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिए सर, ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो अब एडजस्टेंट वाला बात खत्म हो जाएगा। आपको ये वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा तब एडजस्टेंट बनेगा, अदरवाइज जो आपने लिखा है वो छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये सब बात आपको आगे पढ़ना है। ये फिलहाल के लिए समझ लेना कि बाबू अगर हमारा कॉमन आर्म बने और सेम वर्टेक्स रहे देन इट फॉर्म अ व्हाट, इट फॉर्म अ सर एडजेसेंट एंगल। चलिए अब यहां से आपका बारी है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, नेम द वर्टेक्स एंड आर्म ऑफ एंगल एबीसी गिवन इन द फिगर बिलो। तो सर अगर वर्टेक्स का बात करें, दिस पॉइंट बी रिप्रेजेंट वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या है सर, वर्टेक्स क्या है, बी है। एंड आर्म क्या है सर, आर्म क्या क्या है हमारा, तो आर्म्स का अगर बात किया जाए तो क्या होगा सर, ए बी होगा, एंड क्या होगा सर यहाँ पर बी सी होगा, ठीक है। ये रे है, बस इतना सिंपल सा था, इट इज एज सिंपल एज दैट। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब देखो यहाँ पर ना कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्चुअल है सर, कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आप बस थोड़ा ध्यान से सुनना, आराम समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब देखो ध्यान से, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, नेम देम। देखो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें, है ना, तो नंबर्स ऑफ एंगल जो होंगे, नंबर्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड इक्वल टू कितना होगा, देखो ध्यान से, एंगल कब बनेगा, सब जब दो आर्म मिले, देखो तो आर्म एक कॉमन मिला, एंगल बनेगा यहाँ पर, तो उससे सर एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो एंगल कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब रहा सवाल कि क्या करना है, नेम देम करना है। तो नेम्स आर, नेम्स ऑफ एंगल, नेम्स ऑफ एंगल आर क्या क्या है, इट इज सर एंगल। देखो एक बात और बताना चाहेंगे आपको, ये सबसे मजेदार बात है ना, कभी भी हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट सपोज सर ये बी है,
ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, इसको बोलेंगे एंगल ए बी सी। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एक्चुअली में एंगल बनता कहाँ पे है सर, एंगल बनता है वर्टेक्स पर। कहाँ बनता है, एंगल बनता है वर्टेक्स पर, तो वर्टेक्स को हम रखेंगे बीच में, ठीक है, वर्टेक्स रखेंगे कहाँ पर, बीच में, तभी जाके एक्यूरेट होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक्चुअली में इसका आर्म क्या क्या है, इस एंगल के थ्रू हम समझ सकते हैं सर इसका आर्म क्या क्या है। तो सर ए बी इसका आर्म है, देखो ध्यान से, ए बी है और फिर बी सी है ना। तो जब भी आपको एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो एंगल बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर इस एंगल बी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखना ध्यान से कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी, इट इज अ सिंबल ऑफ एंगल ए बी सी। अब चाह रहे हैं सर इस एंगल को बीच में रिप्रेजेंट करना, तो क्या करेंगे, देखना ध्यान से, क्या बोलेंगे, देखो एंगल बी सी ए, ये ऑटोमेटिक चला गया ना बीच में, अगर ये बीच में नहीं होता तो फिर एंगल सी को आप रिप्रेजेंट नहीं किए होते। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमको करना है सर ए, इसको ए को करना है, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, देखो आप बोल सकते हो एंगल सी ए बी या बी ए सी, जो मन करे आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बी ए सी, यहाँ तो रोक टोक नहीं है, आगे चलिए जब पढ़ोगे ना आप ट्रेंगल के बारे में तो वहाँ बहुत बात खुल के आएगा, साइड के अकॉर्डिंग बात करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप बताओ कितना एंगल बनेगा, सर बहुत आसान है, कितना एंगल है, एक एंगल यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, तो क्या है सर टोटल कितना यहाँ पर होंगे, नंबर ऑफ एंगल कितना होंगे सेकंड में, नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे सर कितना, 4 होंगे। नेम्स आर क्या है सर, नेम्स आर क्या है हमारा, इट इज नेम्स, नेम्स आर क्या क्या है बताइए। अगर हम चाह रहे हैं इस एंगल ए को रिप्रेजेंट करना, दो तो आर्म तो पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सर, तो क्या बोल सकते हैं एंगल डी ए बी, क्या बोल सकते हैं एंगल डी ए बी, ये पहला हो गया। हम चाह रहे हैं सर बी को रिप्रेजेंट करना, क्या बोल सकते हैं एंगल ए बी सी, क्या बोल सकते हैं एंगल ए बी सी, आसान है ना, यस सर। उसके बाद सी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बी सी डी, एंगल बी सी डी। हम चाह रहे हैं सर डी को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि डी को अभी तक आप देखो बीच में नहीं रखा है, तो क्या सकते हैं सी डी ए, क्या बोल सकते हैं इसको, एंगल सी डी ए, यस हो गया डन। अब रहा सवाल कि सर यहाँ पर कितना एंगल है, थर्ड वाला में, थर्ड वाला में एंगल का टेंशन है ही नहीं, कैसे टेंशन नहीं है सर, आप एक बात समझो, ऐसे समझो इस बात को, उसके बाद आपको 100% समझ में आएगा, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर सर ये डंडा नहीं होता बीच में, जिसको डायगोनल बोलते हैं, अगर ये डायगोनल नहीं होता तब क्या होता बताओ, लेट सपोज कि सर यहाँ पर डायगोनल्स होते ही नहीं तो क्या होता फिर, तो सर हमारे पास कितने एंगल होते हैं सोच के देखो, सर हमारे पास होते हैं 4 एंगल, कितना होगा सर 4 एंगल, ठीक है सर, बट यहाँ पर तो सर क्या है हमारा डायगोनल है। अब डायगोनल होने के कारण से देखना ध्यान से क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ से एक लाइन काटा तो यहाँ बना सर 2 एंगल, ये वाला और ये वाला, फिर ये जाके लाइन आगे जाके मिल रहा है ऐसे, सर यहाँ भी 2 एंगल बनेगा, ये वाला और ये वाला। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है सर, हमारे पास पहले तो 4 था ही, अब 4 और ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा टोटल, 8 एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 एंगल हो जाएगा। तो क्या होगा सर, नंबर्स ऑफ एंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, अगर नंबर ऑफ एंगल्स का बात कर रहे हैं तो कितना होगा सर 8 होगा। अब रहा सवाल कि इसका नाम बता दीजिए, है ना, तो चलिए नाम जान लीजिए आप, उसमें कौन सा बड़ा बात है। नेम्स ऑफ एंगल्स का बात करें, ये क्या क्या होंगे, और बताइए, पहले इसको रिप्रेजेंट करो ए को, तो क्या लिख सकते हैं एंगल डी ए बी। चलो बी को रिप्रेजेंट करो, पहले क्या लिख सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी, पहले बड़ा वाला एंगल को रिप्रेजेंट करना है फिर छोटा करेंगे। सी को रिप्रेजेंट करो, कैसे लिखोगे बी सी डी, एंगल बी सी डी। चलो फिर डी को रिप्रेजेंट करो बड़ा वाला को, तो क्या लिख सकते हैं सी डी ए, क्या लिख सकते हैं सर एंगल सी डी ए। अब करने वाले हैं छोटे एंगल को रिप्रेजेंट करना, तो आप थोड़ा ध्यान देखना, हम इस वाले एंगल को पकड़ना चाह रहे हैं तो कैसे पकड़ेंगे, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, यही ना होगा, तो क्या लिख सकते हैं एंगल कौन सा बताओ, एंगल कौन सा होगा ए डी बी, कौन सा होगा एंगल ए डी बी। आ रहा है बात समझ में, हमने इस वाले पार्ट को कवर किया इसलिए बी के पास चला गया। अब हम चाह रहे हैं सर इसको पकड़ने के, तो क्या लिख सकते हैं एंगल सी डी बी, एंगल कौन सा होगा सी डी बी हो गया। नेक्स्ट इस एंगल को बात किया जाए अगर, तो क्या लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, क्या होगा एंगल ए बी डी हो गया। और इस एंगल को बात करना चाहते हो क्या लिख सकते हैं सी बी डी, क्या लिख सकते हैं एंगल सी बी डी। अब देखो यहाँ पे बाबू, अगर आप चाह रहे हो कि सर इसको हम सी बी डी ना बोल के डी बी सी बोल दे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना कि ये सर बीच में जाए, कहाँ जाए, ये सेंटर में ही रहे, ये बात इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन सर, इन द फ्लोइंग फिगर्स राइट अनदर नेम फॉर, आपको दूसरा नाम बताना है। अब देखो ध्यान से, नाम बताने का मतलब क्या है सर,
एंगल वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले ये देख लेते हैं। सर एंगल वन यहाँ रहा, तो एंगल वन को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ये रहेगा, ठीक है। हालांकि एंगल वन 4 के बराबर है, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट आपको बता चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पर वो बात नहीं बताना है आपको, ये बताना है कि सर एंगल वन को हम नाम बताना है, राइट द अनदर नेम फॉर। तो एंगल वन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं एंगल ई जी बी, कैसे लिख सकते हैं, एंगल ई जी बी। आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे सर, बी जी ई। बस ध्यान देना क्या सर कि जो हम लोग का ये जी है, जहां पर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बीच में होना चाहिए। अगर ये बीच में लोकेट हो रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत कर देंगे आप, ठीक है। चलिए एंगल टू के बारे में क्या बात करते हैं आप, एंगल टू कहाँ है, वेयर इट इज। सर ये रहा हम लोग का एंगल टू। ये कैसे होगा सर, ये वाला एंगल बनेगा, ऐसे बनेगा। तो क्या हो सकता है, एंगल जी एच सी, एंगल जी एच सी। इसका और भी ऐसे भी जा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंगल थ्री को रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, वेयर इज द एंगल थ्री, ये रहा। तो डी एच एफ क्या होगा, एंगल, एंगल डी एच एफ, ठीक हो गया। अब फोर्थ का बात कर लेते हैं, तो फोर्थ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्थ ये रहा हम लोग का, तो ए जी एच क्या हो गया सर, एंगल ए जी एच, डन। वेरी वेरी सिंपल, नाम ही तो बताना था क्या। चलो बाबू, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सर फोर्थ नंबर।